लोकसभा के चुनाव की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव में इस बार रोहतक और करनाल में असली महासंग्राम होने वाला है। सीएम रहे मनोहर लाल को कुर्सी से उतारा और सीधे उन्हीं के घर करनाल में झोंक दिया। अब नेक्स्ट सीएम और एक्स सीएम के लिए यह कर्ण नगरी एक तरह से जीवनदान देने वाली साबित होगी। मगर कांग्रेस भी भाजपा के सामने दमदार उम्मीदवार उतारकर हर हाल में दोनों सीटों पर जीत के लिए दम लगा देगी। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की लगभग फाइनल टिकट मानी जा रही है, तो करनाल से अभी संशय बना हुआ है। मगर सूत्रों की माने तो कांग्रेस के प्रदेश युवा अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धविराजा के नाम पर चर्चा हो रही है। एक तरफ कांग्रेस में हुड्डा के चेहरे पर दाव तो दूसरी और पूर्व सीएम मनोहर लाल को नरेंद्र मोदी के कुनबे में जोड़ने की जंग शुरू हो चुकी है। आज घरोंडा में मनोहर लाल ने भाजपा को अपनी ताकत का एहसास करवाकर चुनावी प्रचार का शंख बजा दिया, तो दूसरी और कांग्रेस का मंथन जारी है। देखते हैं क्या होने वाला है। बुद्धविराजा और विधायक राव दान सिंह ने इस बारे में जगत महान न्यूज रिपोर्टर सारिका के साथ बातचीत में क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश में लोकसभा की चुनाव की आहट को लेकर 10 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी भिड़ंत होने वाली है। जगत महान लगातार इस भिड़ंत को कवर करने की कोशिश कर रहा है और अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उनसे बात करके उनकी मन की बात भी सुनने की और जानने की कोशिश कर रहा है, ताकि मतदाताओं तक नेताओं की बात पहुंच सके। इसी कड़ी में आज हमारे साथ दिव्यांशु बुद्धविराजा हैं, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बड़े ऊर्जावान हैं। दिव्यांशु भाई, आप लगातार पार्टी में रहकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर बड़े मुखर रहते हैं। मैंने आपके कई प्रोग्राम कवर किए, आप मुखर हैं। हाल ही में सीएम का चेहरा बदला, बड़ी उठापटक की है बीजेपी ने। क्या लगता है आपको, इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? मुझे समझाने की कोशिश करें। देखिए, 9.5 साल से भाजपा का शासन हरियाणा के अंदर रहा। प्रदेश की मैं बात करूं और पिछले 4.5 साल में भाजपा की सरकार रही। कहीं ना कहीं भाजपा को भी यह महसूस हुआ कि प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उनको लेकर जो जनता में विरोध था, और खास तौर पे युवा वर्ग मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो केंद्रीय लीडरशिप है उसको भी यह एहसास हुआ कि मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति लोगों के अंदर भारी रोष है, गुस्सा है। उसको भापते हुए उन्होंने, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। लेकिन मैं एक बात भी स्पष्ट कर देना चाहूं, सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदल लेने से लोगों के अंदर जो भाजपा के प्रति और ये 9.5 साल की हरियाणा की जो सरकार चली है, इसके प्रति जो रोष है, जो गुस्सा है, वो कम नहीं हुआ। उसका हर्जाना तो भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और इन चुनावों के अंदर, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, लोगों ने इस बार मन बना रखा है कि भाजपा को हरियाणा से बाहर करना। ठीक है, आपका दावा अपनी जगह पे है, लेकिन उनको और बड़ी जिम्मेदारी दे दी। लोकसभा जो करनाल की सीट है, उस पे एक बड़े चेहरे के तौर पर उनको लाके खड़ा कर दिया। उनके मुकाबले में कांग्रेस कैसे? मैं आपके दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है जी। जिस व्यक्ति के पास 9.5 साल हरियाणा की सत्ता जिसके हाथों में रही, बड़ी ताकतवर पोजीशन होती है मुख्यमंत्री। बिल्कुल, अगर 9.5 साल एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रहते हरियाणा के लोगों का भला नहीं किया, भला वो सांसद बन के क्या कर लेगा? और ये बात करनाल के लोग भी समझ रहे हैं। करनाल के लोगों में ये चर्चा है कि जब 9.5 साल एक व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, उसने इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए भाजपा ने उन्हें हटा दिया। भाजपा ने तो मोहर लगा दी। हरियाणा के लोगों की जन भावना के ऊपर भाजपा ने मोहर लगाई, और अब उसी व्यक्ति को आपने सांसद की टिकट दे दी, तो भाजपा के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। करनाल की लोकसभा सीट आज भाजपा को पसीने छूटेंगे जब कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए भी तो राह आसान नहीं है वहां करनाल में, ये तो मानोगे आप? जब कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर होगा, उस दिन मैं आपसे बैठ के दोबारा इंटरव्यू दूंगा और आपको ये महसूस होगा कि मनोहर लाल खट्टर जी के पसीने छूटेंगे वहां पर चुनाव लड़ते। मुझे तो फिर इस बात से ये एहसास हो रहा है, कहीं आप ही तो नहीं हो चुनाव मैदान में करनाल से? नहीं, देखिए, इसमें प्रदेश की जो हमारी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, हमारी सीईसी की बैठक होनी है, वो सब एक प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, उसके आधार पे फैसला होगा। और पार्टी जिसको भी मौका देगी, हम लोग बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मनोहर लाल खट्टर जी से 9.5 साल का हिसाब उनके चुनाव के अंदर पूछा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांशु जी। ये थे हमारे साथ दिव्यांशु जी। देखते हैं कि करनाल जो चुनावी मैदान है, जो रंग है, वो कौन विजय करता है। लोकसभा का चुनाव बड़ा एक्शन मूड में आ गया और कांग्रेस के लिए इस बार नाक की लड़ाई है। तो आप भिवानी महेंद्रगढ़ से दावेदार भी हैं और विधायक भी हैं, तो क्या लगता है कि चलेगी गड्डी?
हाँ बिल्कुल चलेगी बहन जी। और हरियाणा के लोग ने, हिंदुस्तान के लोगों ने ही बदलाव का मन बना लिया है, क्योंकि जो 9 साल और 10 साल के बीच में जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। और इनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। लोग इस बात का एहसास कर चुके हैं। कहीं किसान दुखी, कहीं मजदूर दुखी, कहीं कर्मचारी दुखी, कहीं व्यापारी दुखी, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिस वर्ग को कोई इन्होंने सांत्वना के लिए कोई भी काम किया हो। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि निश्चित तौर पे हम बदलाव करेंगे और कांग्रेस ने जो उस समय विकास की गति दी थी, उस गति को वापस लेकर के आए। अच्छा सर, मुझे कई बार जैसे जो आप बात कर रहे हैं, बहुत आपके नेताओं से मैं बात करती हूँ, मुझे लगता है सिर्फ इन डायलॉग से कांग्रेस मुगालते में है। आपको भाजपा से अगर मुकाबला करना है, बहुत बड़ा एक उनका आईटी सेल, चेहरे बदले जा रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, कांग्रेस उस मुकाबले में कैसे खड़ी है? लेकिन चेहरे बदलने से लोग नहीं बदल रहे। लोगों ने जो मन में संकल्प ले लिया, रोज़ देख रहे हैं जो किसान इस धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करता है, उस किसान की क्या दुर्दशा है, उस मजदूर की क्या दुर्दशा है। आज कर्मचारी और व्यापारी अपने आप में सहमे हुए से महसूस करते हैं। इन सब बातों को आम आदमी जानता है और वो सच्चाई में जब एक तराजू में तोलता है, एक तरफ भाजपा एक तरफ कांग्रेस, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आए। टिकटों में देरी किस लिए, जबकि बीजेपी ने सारे चेहरे उतार दिए हैं, सिर्फ आपकी 4 सीटें बची हुई हैं? राहुल जी भारत न्याय यात्रा पर थे। 17 तारीख को उसका एक रैली के माध्यम से वहाँ महाराष्ट्र में समापन है। उसके बाद में यहाँ CEC और सब मीटिंगें रेगुलर चलती रहेंगी और बहुत जल्द इसका फैसला होगा। कल मैं समझता हूँ कि जैसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से डायरेक्शन आई हैं कि कल 3 बजे वो डेट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 2-3 दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश की और मैक्सिमम कांग्रेस की सीटों के बारे में भी धीरे धीरे फैसला कर दें।